नमस्कार, मैं रवीश कुमार। संविधान बदलने की बात अब तक चलती फिरती आशंकाओं की तरह देखी जाती थी, अफवाहें मानकर खारिज कर दी जाती थीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय 15 अगस्त के दिन लंबा लंबा लेख लिखकर विस्तार से बताने लग जाएं कि 2047 के लिए एक नए संविधान की जरूरत है, तो सतर्क हो जाना चाहिए। बिबेक देबरॉय ने अपने लेख में उन आशंकाओं और अफवाहों को सही साबित कर दिया है कि कहीं से ये सोच निकल कर तो आ रही है। प्रधानमंत्री के आसपास के लोग संविधान बदलने की बात का हौसला अब दिखाने लगे हैं। यही अपने आप में औपचारिक संकेत है कि कुछ हो रहा है। मिंट अखबार में बिबेक देबरॉय का यह लेख छपा है। मुमकिन है सरकार इसे किसी व्यक्ति की निजी राय बताकर खारिज कर दे, लेकिन यह सामान्य लेख नहीं है, पूरे यकीन के साथ लिखा गया है। यह वो मामला ही नहीं कि खारिज कर देने से बात खत्म हो जाएगी। बिबेक देबरॉय लिखते हैं कि हर किसी को पसंद है कि बदलाव तेज गति से हो, ऊंचा हो और मजबूत हो। हमें 1950 में जो संविधान मिला था वो तो अब हमारे पास है भी नहीं। कई बार संशोधन हो चुके हैं और हमेशा अच्छे के लिए नहीं हुआ है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक ढांचा नहीं बदला जा सकता। ये इन्हें ठीक नहीं लग रहा है। राज्यसभा में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का इस संदर्भ में बयान याद कीजिए। तब लगा कि उनका बयान है, मगर ये तो कहीं और से आता नजर आ रहा है। अब तो ये संविधान को भी औपनिवेशिक विरासत बता रहे हैं, जिसे आजाद भारत के लोगों ने बनाया है। कह रहे हैं कि संविधान ज्यादातर ब्रिटिश हुकूमत के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। अब कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा, नया संविधान बनाना होगा, नई प्रस्तावना लिखनी होगी। यह सवाल पूछना होगा कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अब क्या मतलब है। तो क्या अब लोकतंत्र और समानता का मतलब बदल गया है दुनिया में? और बिबेक देबरॉय की राजनीतिक दुनिया में ऐसा क्या हो गया है कि समानता और लोकतंत्र को उन्हें नए सिरे से समझने की जरूरत महसूस हो रही है? ऐसा क्या हो गया है कि वे नागरिकता की नई परिभाषा चाहते हैं? उनके दिमाग में क्या है ये नहीं बताते। ऐसा उन्होंने पिछले साल एक लेख में कहा था, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। कहीं वो परिभाषा उस नागरिकता कानून की तरह संकुचित तो नहीं होगी जिसे पास करने के बाद आज भी लागू नहीं किया जा सका है। उस समय भी नागरिकता को लेकर खूब बहस हुई थी, मगर यही सरकार कानून लागू नहीं कर सकी, नियम लागू नहीं कर सकी। तो अब बिबेक देबरॉय को नागरिकता को लेकर क्या नया समझना है, यह सवाल पूछने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या लोकतंत्र का मतलब इन्हें नहीं पता या कोई नया मतलब लाना चाहते हैं? बिबेक देबरॉय का यह लेख खतरनाक इरादों से भरा लगता है। 2024 के आते आते मोदी सरकार की वापसी का दावा और संविधान बदलने का हौसला, आप इन दोनों बातों को ध्यान से देखिए, मिलाकर देखिए। आजाद भारत के लोगों द्वारा बनाया गया संविधान अब औपनिवेशिक विरासत कहा जा रहा है। देखते देखते वो बात अब मेज पर लाकर सामने रख दी गई है, जिसके बारे में अभी तक पीछे के दरवाजे से चर्चा हुआ करती थी। संविधान बदलने की बात को इससे बड़ी औपचारिक मुहर क्या हो सकती है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मुखिया इस पर लिख रहे हैं, पुरजोर वकालत कर रहे हैं और मिंट अखबार छाप रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि संविधान बदलना आरएसएस का हमेशा से एजेंडा रहा है, भारत को सतर्क हो जाना चाहिए। यह उस संविधान सभा में चली बहसों का संकलन है जिसे बिबेक देबरॉय औपनिवेशिक विरासत कहते हैं। आप खुद देखिए कि छोटी छपाई के बाद भी इसके 8 मोटे मोटे खंड हैं। इन 8 खंडों के हजारों पन्ने हैं। संविधान सभा का गठन या उसके भीतर की बहस छिप छिपाकर नहीं की गई थी। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक हुई। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। इसके अन्य अध्यक्षों में नेहरू, पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
बी पट्टाभी सीतारामैया, के एम मुंशी, जीवी मावलंकर, जेबी कृपलानी, एच सी मुखर्जी, गोपीनाथ बारदलोई और ए बी ठक्कर शामिल थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इन खंडों में हजारों पन्ने हैं और उन पन्नों पर एक एक शब्द है जो तब भी और अब भी जनता के लिए उपलब्ध है। इसके बनाने की पारदर्शिता बेजोड़ है। संविधान के पहले मसौदे को छापकर आम जन के बीच पहुंचाया गया ताकि इस पर लोगों की प्रतिक्रिया, सुझाव और आलोचना समिति तक पहुंच सके। इस पर मिलने वाले सुझावों को लेकर 4 बार बैठकें हुई और मसौदे में बदलाव कर फिर से छापा गया। 2 साल 11 महीने और 17 दिन की बहस के बाद भारत की संविधान सभा ने संविधान तैयार किया। इसके 11 सत्र हुए जो कुल 165 दिन बैठे। 300 से अधिक सदस्य इसमें शामिल थे। 17 समितियां बनाई गईं जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर काम किया। बहस चली तो 7,635 संशोधनों के प्रस्ताव रखे गए। 2,473 संशोधन स्वीकार किए गए। इस तरह से भारत का यह महान संविधान पास हुआ। इतने लोकतांत्रिक तरीके से एक एक बात पर विचार विमर्श के बाद संविधान बनाया गया। और अब नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन को यह समझना है कि लोकतंत्र, समानता, नागरिकता का मतलब क्या है और यह संविधान औपनिवेशिक विरासत नजर आ रहा है। जनाब ये समझा रहे हैं कि 105 संशोधन हो जाने से संविधान मूल रूप में नहीं रहा। क्या वे मानते हैं कि भारत की जनता ने अब हमेशा हमेशा के लिए सोचना समझना बंद कर दिया है? आप यह भी देखिए कि संसद की नई इमारत का उद्घाटन हो रहा था तो पुरानी इमारत को गुलामी का प्रतीक कहा जाने लगा। विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया